नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 15 है प्रहेलिकाः अर्थात पहेलियां। पहेलियां बहुत ज्यादा मनोरंजन करने वाली विधा है। प्राचीन काल से ये विधा चली आ रही है और आपसे एक बार फिर से हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें प्रहेलिका मनोरंजन की एक प्राचीन विधा ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां जहां हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। तो पहेलियां बहुत रोचक होती हैं। उदाहरण भी इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, तो ध्यान से देखिए। ये पहेली नंबर 1, कस्तूरी कस जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। तो कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे, जायते मीन्स जन्म लेती है, को हन्ति, को मीन्स कौन, हन्ति मीन्स मार देता है, करिणाम मीन्स हाथियों का या हाथियों के, कुलम मीन्स वंश को, हाथियों के वंश को कौन मार देता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातरो का अर्थ होता है डरपोक, युद्धे का अर्थ होता युद्ध में, कुर्यात करते हैं, किम मीन्स क्या, कि जो डरपोक लोग होते हैं वे युद्ध में क्या करते हैं। तो 3 बातें बताई गई इसमें एक बार फिर से। कस्तूरी किससे जन्म लेती है, हाथियों के कुल को कौन मार देता है, और डरपोक या भीरू लोग युद्ध में क्या करते हैं। तो इन तीनों के जो उत्तर हैं वो लास्ट वाली लाइन में दिए गए हैं। पहली लाइन का उत्तर है मृगात, कस्तूरी जायते कस्मात्, तो उत्तर है मृगात। कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है, मृगात का अर्थ होता है हिरण से। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मार देता है, तो लास्ट लाइन का सेकंड शब्द सिंह है। तो शेर हाथियों के कुल को नष्ट कर देता है, मार देता है। और किम कुर्यात कातरो युद्धे, जो डरपोक लोग युद्ध में क्या करते हैं, पलायते, लास्ट वाला, पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही जो लाइनें हैं ऊपर वाली, इन तीनों के ही जो 3 उत्तर हैं वो लास्ट वाली लाइन के जो 3 शब्द हैं वो इसमें उत्तर देके इसको रोचक बनाया गया है। तो ऐसी शानदार होती हैं ये पहेलियां। पहेली नंबर 2, सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम है विद्वद्भिः का सदा वंद्या अत्रएव उक्तम न बुध्यते। तो देखो, सीमंतिनीषु स्त्रियों में, इसका अर्थ क्या है, स्त्रियों में, का मीन्स कौन, शांता मीन्स शांत स्वभाव वाली, स्त्रियों में कौन शांत स्वभाव वाली है। राजा को अभूत गुणोत्तम है, राजा गुणवान राजा कौन हुए हैं। तीसरी लाइन है विद्वद्भिः का अर्थ है विद्वानों के द्वारा, सदा मीन्स हमेशा, वंद्या का अर्थ है वंदनीय, विद्वानों के द्वारा कौन वंदनीय है, मतलब जो हमेशा विद्वानों के द्वारा पूजनीय है। विद्वान हमेशा किसकी पूजा करते हैं। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, इसका उत्तर भी यही बताया गया है। अत्र एव उक्तम, पहले में वृद्धि संधि है, दूसरे में गुण संधि है। अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, अत्र मीन्स यहाँ, एव मीन्स ही, उक्तम मीन्स कहा गया है। न बुद्धते मतलब इसमें आपको बोध नहीं कराएंगे, बोध नहीं कराया जा रहा, लेकिन आपको सोच समझ करके इसका उत्तर देना है। देखो, पहली लाइन का पहला शब्द और लास्ट शब्द सीमंतिनीषु, सी शांता का ता, सीता, तो स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम है, रा, और लास्ट क्या अक्षर है, मैं है, तो राम है। ठीक है, दूसरी लाइन का गुणोत्तम राजा है राम। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, वी, और लास्ट अक्षर क्या है, द्या, विद्या। तो पहली तीनों लाइनों में इनके उत्तर छिपे हुए हैं। पहला शब्द और पहली लाइन का अंतिम शब्द वो उस पहली लाइन का उत्तर होगा। सीता, राम है, विद्या। ठीक है ना, कितनी रोचक पहेली बनाई गई है, जिसका उत्तर भी इसी में है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, अब समझ में आ गया होगा। तीसरा पहेली नंबर 3, कम संजघान कृष्ण है
कम मतलब किसको, संजगान मीन्स मारा, कृष्ण मीन्स कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतलता प्रदान करने वाली गंगा किसको मानते हैं, के दार दोषण रता, दार मीन्स पत्नी, पोषण रता मतलब पोषण में लगे रहते हैं, ऐसे कौन है जो पत्नी के पोषण में लगा रहता है, और कम बलवंतम न बाधते शीतम, ऐसे किस बलवान व्यक्ति को ठंड बाधा नहीं पहुंचाती है, सर्दी भी उसको बाधा नहीं पहुंचाती है। तो देखिए इनके उत्तर भी यहीं पर दिए गए हैं। स्टार्टिंग का कम और संजगान का से, तो कंस है, तो कंस बन गया ना कंस, तो कम संजगान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा, कंस, उत्तर दे दिया ना इसी में, कंस। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतलता प्रदान करने वाली गंगा किसको मानते हैं, का और शी, काशी। और के दार दोष पोषण रता, तो जो पत्नी के भरण पोषण में लगे रहता है या लगा रहता है वो कौन है, केदार, केदार का मतलब होता पति। और कम बलवंतम न बाधते शीतम, ऐसे किस बलवान व्यक्ति को भी ठंड बाधा नहीं पहुंचाती है, तो कंबलवंत, कंबल अर्थात जिसके पास कंबल है, कंबल ओढ़ेंगे तो वैसे ही सर्दी नहीं लगती। तो ये बड़ी शानदार और रोचक पहेलियां हैं, जो कि देखो इसमें पहला शब्द और उसके बाद सेकंड शब्द का पहला अक्षर, इनका उत्तर हो रहा है। पहले का उत्तर कंस, दूसरे का काशी, तीसरे का केदार और चौथे का कंबल। बड़ी शानदार पहेली है कि कृष्ण ने कंस को मारा, शीतलता प्रदान करने वाली गंगा काशी है, और पत्नी के पोषण में केदार लगे रहते हैं, और जो बलवान व्यक्ति हैं उनको कंबल बाधा नहीं पहुंचाती सर्दी में भी। चौथा है वृक्षाग्रवासी नच पक्षीराज, जो वृक्षाग्र मतलब बहुत वृक्षाग्रवासी, जो वृक्षों में तो बहुत ऊंचा है लेकिन वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी तीन आंखों वाला है लेकिन शूलपाणी भगवान शिव नहीं है, शूलपाणी भगवान शिव का पर्यायवाची है। ठीक है। त्वग वस्त्रधारी, जो छाल, त्वग मतलब छाल के वस्त्र धारण करता है, लेकिन न च सिद्ध योगी, लेकिन कोई बड़ा सिद्ध योगी या तपस्वी नहीं है। जलम च विभ्रन, जल से भरा हुआ है। घटो न मेघो, न घड़ा है न मेघ मीन्स बादल है। तो जो पक्षियों में तो सबसे ऊंचा है, नहीं वृक्षों में तो सबसे ऊंचा है लेकिन वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। तीन आंखों वाला है लेकिन भगवान शिव नहीं है। और छाल के वस्त्र पहनते हैं लेकिन कोई तपस्वी नहीं है। पानी से भरे रहते हैं लेकिन घड़ा या बादल नहीं है। तो बताइए कौन है? आपका उत्तर क्या है? सोचो सोचो सोचो, आप बता दोगे मुझे पता है। सोचिए, पता चला? जी हाँ, नारियल, नारियल ही है। तो देखिए नारियल की विशेषता ना कि वृक्षाग्रवासी, वो बहुत ऊंचे पेड़ पर लगता है लेकिन वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। और तीन आंखें होती है नारियल में, देखो वो तीन निशान होते हैं लेकिन वो भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, उसकी छाल ऊपर लगी रहती है लेकिन वो कोई तपस्वी नहीं है। और जल से विभ्रन मीन्स भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है लेकिन वो घड़ा भी नहीं है। और मेघ मीन्स बादल भी नहीं है। तो देखिए एक और शानदार रोचक पहेली जिसको आप सब ने खोज निकाला, जिसका उत्तर अब है अंतिम पांचवी। तो देखिए इसमें भी हमें ध्यान देने वाली कुछ बातें बताई गई हैं। भोजनांते च किम पेयम, मतलब भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। जयंत है कस्य वै सुत है, जयंत किसके पुत्र हैं। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद के बारे में क्या कहा जाता है। विष्णु पद के बारे में भाई लोग कैसे बातें करते हैं, तो इनके भी उत्तर लास्ट के तीन शब्द हैं। तो देखो भोजनांते च किम पेयम, लास्ट वाली लाइन का पहला अक्षर क्या है? तक्रम। तक्रम मीन्स छाछ, लस्सी। भोजन के अंत में हमें लस्सी पीनी चाहिए। जयंत है कस्य वै सुत है, जयंत किसके पुत्र हैं? तो शक्र से, शक्र नाम है इंद्र का, भगवान इंद्र के पुत्र हैं जयंत। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को कैसे प्राप्त किया जाता है या इसके बारे में क्या कहा जाता है। विष्णु पद किसको बोलते हैं? बैकुंठ लोक को, जहां पर भगवान विष्णु जी रहते हैं। तो उसके बारे में कहा जाता है दुर्लभम, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है।
जो बैकुंठ लोक है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। तो इनके उत्तर भी लास्ट वाली लाइन में ही दिए गए हैं, जैसा कि पहली के लास्ट वाले जो लाइन थी उसमें तीनों के उत्तर थे, और इस 5वीं पहेली में भी इन तीनों के उत्तर हैं। तो बड़ी शानदार पहेली आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो प्लीज आप इस चैनल को भी जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आपने बड़ा ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।